नौकर अपना इस दर का अपने आप को न कहलवाया करो। हम गुलाम हैं। नौकर वो होता है जो तनख्वाह लेता है। हम गुलाम हैं, खरीदे हुए गुलाम हैं। आलम अरवाह में हमारी रूह का सौदा हुआ था। इस मौजू पर फिर आते हैं। मैं अपनी मजलिस का नौकरी का आगाज करूँ। मैं जाकिर नहीं हूँ, मैं इस दर का पहले भी कह चुका हूँ, गुलाम हूँ। दुआ इमाम ज़माना पढ़ूंगा, आप सारे मिलकर पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहुका अलैहि व आला बाय फी हाज़ि साते व फी कुल्ले सात वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तव्वा व तमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। करीम अल्लाह करीम करबला के सदके आप लोगों का दरबार हुसैन में आना मंजूर मकबूल फरमाए। आज जिस शहजादी की शहादत में मजलिस बर्पा की गई है, वो कायनात की मलका आपका आना अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। और जिन्होंने ये मजलिस करवाई है, पाक सैयदा, मैं दुआ करता हूँ उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। और बीबी कायनात की मालका बीबी, ये जो स्काउट वाले हैं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नौकरी दे रहे हैं, मौला इनको इमाम के लश्कर में शुमार फरमाए। आप मोमिनों को आपकी ज़िंदगी, आपकी इज्जत पर्दे महफूज रहें। तो भाईजान, मैं ये कह रहा था कि हम नौकर नहीं, गुलाम हैं। नौकर वो होता है जिसको तनख्वाह ना मिले, मालिक से नाराज होकर चला जाता है। नौकर किसी एक जगह से नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी कर लेता है। हम ऐसे गुलाम हैं जो अगले जमाने में उजरत दे के गुलाम खरीदे जाते थे। हम ऐसे गुलाम हैं। हम इस दरवाजे के गुलाम हैं। इसी दरवाजे पे मरना है, इसी पे जीना है। इसको छोड़ के किसी और दरवाजे पे नहीं जा सकते। अल्लाह मौला हुसैन आप लोगों की जिंदगी दराज रखे। तमाम मुमिन मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, अल्लाह पाक इनकी जो भी हालात है इस सैयदा के सदके पूरी फरमाए। और जो आप सारे मुमिन बैठे, मेरी दुआ है इस शहजादी के रोज़े पे अल्लाह पाक आपको लेके जाए और आप देखें कि आबाद है मदीना, आबाद है कब्र रसूल, वीरान है कब्र ज़हरा। मेरा भाई, मेरा बाप मर गया था तो 3 दिन, यकीनन ज्यादा नहीं तो 3 दिन तो मेरे भाइयों ने उसकी कब्र पे चिराग जलाए होंगे, लेकिन कब्र ज़हरा पे कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। खुदा की कसम, अपने बच्चों को दर्स दो हक के ज़हरा पे, ज़हरा का हक बयान करो। कुछ अर्सा पहले हमारे मिंबरों पे हक के ज़हरा बयान नहीं किया जाता था। जब जमातुल सानी का चांद तुलू हो जाए ना, जो भाई नौकरी करता है साल में वो 3 दिन छुट्टी करे। जिसकी दुकान है वो 3 दिन साल में दुकान बंद करे। जो मजदूर मजदूरी करता है 3 दिन मजदूरी पे ना जाए। साल में इतना तो कुछ करके रखो घर में, तो 3 दिन बैठ के खा लो, काले कपड़े पहनो। आज के बाद अपने दिमाग में ये बात लफ्ज़ बिठा लो, 3 दिन घर से बाहर ना निकलो। चौथे दिन आप दुकान खोलोगे, आप दफ्तर में जाओगे, आप मजदूरी पे जाओगे, आपके बाजू से पकड़ के किबला लोग पूछेंगे आप 3 दिन कहाँ गए थे, आप क्यों नहीं आए? तो आप उसे बाजू से पकड़ के कह देना कि मोहम्मद की बेटी का कत्ल हुआ था इन दिनों में, हम वो शोक घर में मना रहे थे। तो आम करो इसको।
किबला जहानिया सैयदजादे हैं, मैं इनसे माफ़ी माजरत करता हूँ अगर मैं गलत पढ़ जाऊँ। मैं गुलाम हूँ इस दर का। कोशिश किया करो हक के ज़हरा को छुपाओ नहीं। हम आज भी बीबी के मकरूज हैं। मिंबर पे हम ज़हरा के कातलों का नाम नहीं ले सकते, हम मजबूर हैं, हम पे पाबंदी है। लेकिन कोशिश किया करो हक के ज़हरा। अल्लाह पाक ये करबला का मैदान समझो, मजलिस हुसैन को समझा करो करबला, क्योंकि आप अकेले नहीं होते यहाँ पे। इस मजलिस के वारिस, इस मजलिस के बानी होते हैं। हम तो नाम के हैं। असल तो बानी मेरी आका ज़ादी है, असल तो बानी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है। पता नहीं किस मोमिन के पीछे बैठे हैं मौला, ये सोचा करो। आप लोग अपनी तबीयत में, अपने आप में, अंदर में इमाम हुसैन के मानने वाले हो, ज़हरा का कम मनाया करो। ये वो बीबी है किबला, अल्लाह पाक सबसे पहले सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह का इंतखाब किया। अगर खुदा कहता है मैं फातिमा को पैदा ना करता तो मोहम्मद तुझे भी ना करता। अगर मैं फातिमा को पैदा ना करता तो अली को पैदा ना करता। पूरी कायनात को मैंने बनाया है इस फातिमा के सदके में, और हम सारे बीबी फातिमा के मकरूज हैं। आज जो हम पानी पीते हैं ये सैयदा का हक महार है। ये पानी तमाम जो मुसलमान दुनिया कायनात पीती है ये सैयदा का है। बिस्मिल्लाह सैयदा। एक दिन की सैयदजादी थी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा उठ के खड़े हो जाए। दिन में 100 मरतबा सैयदजादी हुजरे मोहम्मद में आती थी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा उठ के खड़े हो जाते थे। ये बतलाना चाहते थे कि मेरे बाद मेरी बेटी का हया करना, लेकिन अफसोस मुसलमानों ने हया नहीं किया। और आपकी जिंदगी दराज रखे, आपका रोना सैयद फातिमा तो ज़हरा की कब्र पे पहुंचाए। तो मुसलमानों ने हया नहीं किया। किबला, जब इंसान की नीयत ठीक होनी चाहिए। ये बहुत करीम है, बहुत लजपाल है। इन्हें देने के लिए कोई देर नहीं, हमें मांगने के लिए कुछ देर लगती है। एक शख्स था पंजाब के इलाके अलीपुर में, जलेबियां बेचता था। एक जगह पे जलसा हो रहा था, अलीपुर चट्टा की बात कर रहा हूँ किबला। जलसे में वो जलेबियां लेके गया। जलेबियां किसी बच्चे ने ली 2 रुपए की या 5 रुपए की। वो दे रहा था उसे, इतने में एक आलिम दीन ने फरमाया कि सैयदजादी दरबार से खाली वापस आई। उसने जलेबियां दे के अपने तासरे को उठा के सर पे रखा। कहा ये कैसे लोग हैं शिया कि मोहम्मद की बेटी को कौन खाली वापस भेजता है। जिसकी ताज़ीम में मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हो जाएं उसे कौन खाली भेजेगा। ये जलेबियां इसने नहीं बेची, ये घर आ गया। इसकी बेगम ने दरवाज़ा खोला, कहा आज इतना जल्दी आ गया क्यों, खैर तो है। ये गुस्से में था, सैयदजादा ये गुस्से में था। बीवी इसकी खाना लेके आई, इसने खाने का एक लुकमा तोड़ा। वो कहता है कि मैंने एक लुकमा तोड़ा, मुंह तक ले गया, मैंने वापस नीचे रख दिया। मैंने कहा हो सकता है कि मोहम्मद की बेटी दरबार में गई हो और खाली वापस आ गई हो। चलो ये जाके मैं हाफिज कुरान से मालूम करता हूँ। इसने वजू किया, वजू करके मस्जिद में दाखिल हुआ। ये कहता मैं जैसे मस्जिद में गया तो मौलाना बैठे थे। मैंने खिड़की से कुरान पाक उठाया और उठा के मैंने कहा मौलवी साहब मैं लिखा पढ़ा नहीं, मैं अनपढ़ हूँ। मैं 2 बातें आपसे पूछूंगा, इस कुरान के सदके मुझे सच बताना।
दो लफ्ज़ आपसे मैं पूछूंगा। उसने कहा क्या पूछना है, पूछो। उसने कहा मैं तेरे सर पे कुरान रखता हूँ, सच्ची बात बताना। उसने कहा मैं सच बताऊंगा। अब तो उसको पता तो नहीं था ये मेरे से क्या सवाल करेगा। वो कहता है, मैंने उससे कहा मुझे सबसे पहले ये बताओ कि मोहम्मद की बेटी दरबार में गई थी। उसने कहा तुझे किसी शिया ने भड़काया है, तुझे किसी शिया ने भड़काया है। कहता है मैंने तेरे पहले सवाल किया, मुझे हाँ या ना में बता। मेरे शिया ने नहीं भड़काया, मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। तेरे सर पे मैंने कुरान रखा है। कहता है हाँ गई थी। ये कहता है अगली बात खुदा करे सच ना हो, मैं अगला जो सवाल कर रहा हूँ ये सच ना हो। कहता है मेरा दूसरा सवाल तेरे से ये है कि मोहम्मद की बेटी गई थी, क्या उसे मुसलमान ने हक दिया था, दरबार से उसे खाली लौटाया था या हक दिया था। ये कहता है उसे हक नहीं मिला था। ये रोते रोते बैठ गया। कहता है मेरी ज़हरा तेरी अपनी किस्मत, तेरा अपना मुकद्दर। ये कहता मैं उस दिन से शिया हो गया। तो हक के ज़हरा जो नस्ली शिया है वो तो है, जो सुन के शिया हुआ है, खुदा गवाह है, वो हक के ज़हरा सुन के शिया हुआ है। अभी हमारे आलिम स्टेजों पे पढ़ते हैं सैयदजादी का हक, सैयदजादी के मसाइल, पूरी शहादत नहीं पढ़ते, छुपाते हैं। जो बीबी के साथ हुआ है वो नहीं पढ़ते, छुपाते हैं। मजबूर है, ये भी मजबूर है। मोमिन को तो पता है सारा, लेकिन मजबूर है। कातिल का नाम भी नहीं ले सकते स्टेज पे, ये भी मजबूरी है। तो लिहाजा जब सैयदजादी तकरीर बदले, जब इसके दरवाजे पे आओ नियत के साथ, वो जलेबियां बेचने वाला शिया हो गया। सैयदजादा भी पहुंच चुका है, जाकिर भी बैठे हैं। एक और मैं एक वाक़या आपको सुना के अपनी इबादत पूरी करके आपसे इजाजत लूंगा। दिल तो बहुत करता था पढ़ने के लिए, सैयदजादे आ गए, सैयद बैठा रहे पीछे, मैं उम्मती खड़ा रहूं, ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। हसन नाम का एक शख्स था, किबला जहानिया साहब, करबला में बहुत मुत्तकी परहेजगार था, बहुत परहेजगार था। उसका काम क्या था, वो सजदेगाह बेचता था, खाके शफा, तहज्जुद गुजार था। बचपन से लेके बूढ़ा हो गया, उसका काम खाके शफा बेचना था। उसका किरदार, उसकी गुफ्तार, उसकी रफ्तार इतनी अच्छी थी कि उसको अल्लाह ने इतना मर्तबा दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम का खुदाम बन गया और खुदामों के ऊपर इंचार्ज बन गया। जैसे उसको ड्यूटी मिली, एक दिन वो खड़ा है या अचानक हरम इमाम हुसैन में शोर की आवाज आने लगा। शोर की आवाज आई, वो करीब गया तो एक औरत कहती है आप कैसे खुदाम हैं, मेरा यहाँ से पर्स निकल चुका है। वो कहता है शोर मत करो, आपके पर्स में कितनी पैसे थे, कितनी दिनार थे। हसन साहब कहते कितनी दिनार थे, मैं आपको देता हूँ, आपका नुकसान पूरा करता हूँ। कहती है नहीं, इमाम हुसैन के हरम में मेरा पर्स निकला, मैं वो पर्स लूंगी, वो ही पर्स लूंगी। इसने कहा कि आप कितने दिन यहाँ मेहमान हैं करबला में। वो कहने लगी मैं 1 माह ठहरूंगी, फला होटल में ठहरी हूँ। उसने कहा ठीक है आप जाएं, मैं आपका पर्स ढूंढने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये परेशान था, इसने उसी टाइम हुक्म दिया खुदामों को कि हरम के दरवाजे गेट बंद कर, एक एक इंसान की तलाशी लेना शुरू की। वो कहने लगे हम आपसे बहुत खुश हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, खातून का पर्स ढूंढने के लिए हम नाराज नहीं हैं, लेकिन पर्स नहीं मिला। ये रो के रात को दुआ मांग के इमाम हुसैन से जरी पे सो गया कि मौला मेरी मदद कर, ये पर्स मुझे मिल जाए। मैंने अभी ड्यूटी आपकी संभाली है और मेरे पे पहला ही इल्ज़ाम लग चुका है। ये कहता है मैं रात को ख्वाब में देख रहा हूँ
कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाहर शहर में आए हैं और मैंने जैसे देखा मैं मौला के कदमों में गिर गया। मौला, मेरे पे इल्ज़ाम लगा है पर्स का, मेरी मदद कीजिए। इमाम ने एक कुर्सी ली, कुर्सी पे ऊपर खड़ा होकर कहता है, लोगों मेरी तरफ आओ, मैंने चोर पकड़ लिया है। तो हसन कहता है, मैं बहुत खुश हुआ कि मौला ने चोर पकड़ लिया है, मैं बहुत खुश हुआ। मौला, कौन चोर है? जब सारे खुदाम, सारे लोग इकट्ठे हो गए तो इमाम की आवाज आती है, सबसे पहले मेरा चोर तू है। हसन रोने लग गया, मेरा मौला, मेरी इतनी इबादत में, इतना गुलाम, तहज्जुद गुजार, मैं आपका चोर? मेरे आका, मैंने पर्स नहीं चुराया। मेरा इमाम कहता है, जब मैं करबला की ज़मीन पे आया था, मैं तो ये ज़मीन मैंने खरीद की थी और मैंने कहा था कि मेरे जो ज़बान आए उन्हें प्यासे हो तो पानी पिलाना, भूखे हो तो खाना खिलाना, उनकी हर तरफ से ख्याल करना। ये मेरी मलकियत थी, इस मट्टी को तूने बेचा क्यों है? मेरे से पूछा था तूने? तू खाके शफा बेचता था, मेरी मलकियत को बेचता रहा है, मेरी मट्टी को बेचता रहा है, सबसे पहला चोर तू है। मौला, मुझे माफ कर, मैंने वाकई गलती की, अनजाने में, मुझे पता नहीं था। मैं करबला की मट्टी को उठा के खाके शफा बना के बेचता था। मौला, मुझे माफ करो, मौला मुझे माफ करो, मुझे पर्स वाला चोर बताओ मौला। मौला ने बाजू से पकड़ा, उसे कहा कि मेरे हरम के बाहर एक फकीर है, लंगड़ा, वो सोया हुआ है, उसके सरांदी के नीचे वो पर्स पड़ा है, उसे जगाना मत, क्योंकि वो मेरे हुसैन का, मेरा फकीर है, मैं हुसैन का फकीर है, उसे जगाना नहीं। आराम से उसके नीचे से पर्स लेना और उसे बदनाम भी नहीं करना। ये कहता मैं नींद से बेदार हुआ, सबसे पहले मैं बाहर दरवाजे में गया, वाकई वो मलंग सोया हुआ था। मैंने आराम से वो पर्स निकाला, उठ के कहता है, मुझे बदनाम नहीं करना, जो चीज चाहिए आप ले जाएं। खुदाम कहता है, हसन कहता है कि मैंने उसे कहा कि आपको मौला हुसैन ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप हुसैन के फकीर हैं, और मौला ने कह दिया है आपको बदनाम नहीं करना। मैंने हसन सुबह के टाइम हरम में आया, वही तरीका, कुर्सी रख के बुलाया, लोगों जल्दी आओ, मैंने चोर पकड़ लिया है। जब सारे लोग इकट्ठे हो गए, खुदाम इकट्ठे हो गए, उस औरत को भी बुलवा लिया, कहा ये पर्स है, इसका पर्स मैं हसन ने चुराया था, ये पर्स है, क्योंकि मेरे मौला ने मुझे अगले दिन कहा था कि तू चोर है। हसन कहता है मैंने अपना घर बेच दिया, लोगों से कहा मैंने जिनको खा के शफा दी है, कोई बैठा है तो मुझे लिल्ला माफ करना, जो मैंने पैसे लिए हैं वो सारे गरीबों में तकसीम कर दिए अपने घर बेच के। इमाम ने कहा था जो लिबास तूने पहना हुआ है ये मेरे पैसों का है, मेरी खा के शफा बेची है तूने। उसने अपना लिबास गरीब जैसा पहन दिया, वो लिबास भी फरोख्त कर दिया। तो लिहाजा हम लोग ऐसा काम करें जिसमें इमाम के चोर ना बने। आज का ऐसा मंजर है, हम आलिम दीन काफ़ी हैं, सैयदज़ादा आप आप फ़कीर सैयद हैं, हम जाते हैं कि हमने मजलिस पढ़वानी है, कहते हैं जितनी पैसे हम लेंगे, मेरे पास नहीं होते तो मैं कैसे कराऊंगा, किसी मोमिन के पास नहीं होते। ऐसे समझो ये इमाम हुसैन के चोर हैं जो पैसे मुकाते हैं, मैं जी लाख लूंगा, मैं जी वसीम बलोच हूँ 3 लाख लूंगा, ये इमाम हुसैन के चोर हैं, जिक्र हुसैन को बेचते हैं। पढ़ो ठीक है, मोमिन को अल्लाह ने तौफीक दी है, वो आपको देगा, लेकिन कोशिश किया करो। एक आलिम दीन आखिरी इबादतन आलिम दीन मजलिस पढ़ रहे थे, मजलिस पढ़ के चले गए, एक मोमिन आखिर तक रोता रहा,
रोता रहा रोता रहा रोता रहा। उससे जिस टाइम बानी ने ये दिल में लपेटना शुरू की, उसे पकड़ा कि क्यों रो रहा है, कहता है मजलिस ऐसी पड़ी है बस मैं रो रहा हूँ। उसे पकड़ के आलिम दीन के पास ले गए। मौलाना आप जिस वक्त से मजलिस पढ़ के आए हैं ये उस वक्त से रो रहा है। आलिम दीन ने सीने से लगाया, कौन सा लफ्ज मेरा तेरे को अच्छा लगा जिसकी वजह से तू रो रहा है? उसने कहा और तो कुछ नहीं, आपने जो पढ़ा है क्या सैयदा फातिमा तो ज़हरा को इतनी तकलीफें मिली थी? कहने लगा हाँ मिली थी। कहता है फिर जिस टाइम सैयदा फातिमा तो ज़हरा की पसलियाँ आपने पढ़ा है टूटी थी, क्या टूटी थी? कहता है हाँ टूटी थी। कहते तू ये सवाल क्यों कर रहा है? कहता है मैं शिया नहीं हूँ, मैं अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। अपने दोस्त के साथ आया था मजलिस हुसैन सुनने, आपने ये सैयदा के वाक़े पढ़े और आपने कहा कि बीबी की पसलियाँ टूट गई थी। मैं डॉक्टर हूँ, ये तो पसली है, जिस्म का एक हिस्सा हड्डी कोई टूट जाती है तो पूरी रात इंसान सो नहीं सकता, और जिसकी पसलियाँ टूटी हो तो एक सांस भी लेने के लिए वो तैयार नहीं होता। अल्लाह जाने बीबी फातिमा तो ज़हरा पसलियाँ टूटने के बाद कितनी दिन जिंदा कैसे रहे। अजरकुमुल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इबादत मंजूर मकबूल फरमाए। सैयदजादी आप पे राजी हो। ज़ाकिर अहमद सजाद लशारी का बेटा ज़ैनुल अब्बास मजलिस फातिमा तो ज़हरा को खिताब फरमाएंगे। टाइम पर तो जो है जामिया साहब आए हुए हैं, स्टेज सेक्रेटरी हुए हैं, ऐलान वो खुद करेंगे। बाबा से बुलंदतर सलवात।